और अगर पेपर लीक होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांत बैठ जाते हैं। हाल ही में पुलिस पेपर लीक के मामले में छात्रों ने लखनऊ में धरना दिया और पेपर तो रद्द हो गया, लेकिन पेपर अब 6 महीने में दोबारा करवाया जाएगा। छात्र लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के योगी सरकार ने संज्ञान में तो लिया और इसे 6 महीने के लिए टाल दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वोट पाने का नया तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। और युवाओं को सिर्फ उल्लू बनाने के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। और क्यों ना बनाए, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मिलता है तो क्यों नौकरी और रोजगार की चिंता करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की आप बात छोड़कर बकाया किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। धर्म के मुद्दे पर आप जमकर बात कर सकते हैं, आपकी तारीफ भी होगी। हो सकता है कि आपको जल्द टिकट भी मिल जाए, आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने रोजगार की बात की तो जेल मिलेगी, लाठी मिलेंगी और आपको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी भी बोला जाएगा। आज भारत के युवा की ये हालत हो गई है कि अगर उसने धर्म के सिवा कुछ और बोल दिया तो समझ लो वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। अगर उसने धर्म के पक्ष में बोला है तो पाकिस्तानी भी एक देशभक्त राष्ट्र एक देशभक्त और हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा सरोकार हो जाएगा। ये है हमारे देश की पहचान। उत्तर प्रदेश में लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे छात्रों को कामयाबी मिल गई और सरकार ने इस पेपर को निरस्त कर दिया और 6 महीने की डेट दी है, जिसमें दोबारा से री एग्जाम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होने का मामला सामने आता रहा। इसी को लेकर के मीडिया पत्रकारों ने जब केशव प्रसाद मौर्य से पेपर लीक होने की बात कही, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को ही आड़े हाथों लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव की सरकार में पेपर लीक होते थे, योगी सरकार में पेपर लीक नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से दूर हैं, इसीलिए पेपर लीक और तमाम बहाने ढूंढकर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य की जमकर लोग मजे ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव अगर सरकार में होते तो सवाल उनसे पूछा जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, तो सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछा जाएगा। और अगर विपक्षी नेता इस पर आवाज उठा रहा है तो इसकी संज्ञान में पुष्टि करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो उल्टा अखिलेश यादव को ही तमाम बातें सुना गए। इससे लोग मजा लेना शुरू कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य के लोग मजे लेते सोशल मीडिया पर खूब दिखे। एक यूजर ने लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठा बैठा करके योगी जी ने उनका दिमाग खत्म कर दिया है। वहीं दूसरे इंस्टाग्राम पर वहीं दूसरे यूजर ने केशव प्रसाद मौर्य के मजे लेते हुए लिखा केशव प्रसाद मौर्य अब सत्ता से दूर चले गए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो वो भड़ास अखिलेश यादव पर निकाल रहे हैं। वहीं महेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि स्टूल मंत्री क्या जाने एग्जाम के बारे में, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया वो कैसे मुख्यमंत्री बन गया, ये तो गजब का नॉलेज है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।